यहाँ के मंत्री नेता हमारे कैबिनेट मंत्री कन्हूभाई देसाई का भी बहुत बड़ा सहयोग है, जैसे कि अभी वो आके गए हैं। छठ पूजा का महत्व इतना ज़्यादा है कि इधर इतनी संख्या में लोग आते हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट और हजारों की संख्या में लोग आते हैं। बिहार 1500 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पे हमारे गुजरात और खास करके वापी में भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के जितने लोग हैं यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अभी रिवर्स फ्लो होता है। यहाँ के लोगों को बिहार और यूपी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो अपने रिलेटिव्स को यहाँ बुला रहे हैं। ये पर्व नहीं, एक महापर्व है और ये एकता का, अखंडता का बहुत बड़ा प्रतीक है। जब से हम लोग संस्था से प्रोग्राम चालू किया, कन्नू भाई ने हर संभव हर टाइम। प्रज्ञा न्यूज से अवध नारायण यादव। जैसा कि आप देख रहे हैं, छठ का पूजा पर्व मनाया जा रहा है और यहाँ के माननीय भी आए हुए हैं। हमसे इनसे पहली दूसरी बार भी मिला था, तो फिर जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। आज फिर इनसे आए हैं। सर, ये बिहार का बहुत ही पवित्र और बहुत ही बड़ा त्यौहार है और आज यहाँ की जो जन सैलाब आप देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत है और इस बार जो व्यवस्था है हर बार से ज्यादा मैं देख रहा हूँ। तो इस व्यवस्था और दर्शनार्थियों के बारे में आप क्या कहेंगे? जो व्यवहार का, जो यहाँ बिहार का पूरा आपको वातावरण दिख रहा है। दिवाली के बाद छठ पूजा सभी उत्तरांचल और बिहारी भाइयों के लिए एक महत्व का त्यौहार है। छठ पूजा का महत्व इतना ज़्यादा है कि इधर इतनी संख्या में लोग आते हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट और हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इधर के हमारे बिहारी एसोसिएशन और सिंह साहब और विपुल और डॉक्टर सिंह साहब हर साल ये अरेंजमेंट में आते हैं और हम भी, हमारे सबके जितना भी सपोर्ट होता है हम करते हैं। ये साल बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है और अगले सालों में इससे भी बढ़िया अरेंजमेंट करने का प्लान है। देखिए, माननीय जी इतना अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के आम जनता के लिए उन्होंने दिया और व्यवस्था से भी खुश हैं। हम सिन्हा साहब से भी बात करेंगे, बिहार एसोसिएशन जो रुकते हैं। सर, इस बार की व्यवस्था अद्भुत है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे माननीय कन्नू भाई के काफ़ी सहयोग रहता है, उन्हीं के आशीर्वाद के लिए यहाँ कार्यक्रम सफल भी होते हैं। देखे हुए हैं कि इस बार बहुत सारा दिक्कत हुआ था, ये सब नाला वाला बनने के बाद, कन्नू भाई कहने के बाद पूरी व्यवस्था करवाए हैं। इसके लिए हम पूरे बिहार समाज, उत्तर भारतीय समाज दिल से हम कामना करते हैं माँ छठी से कि कन्नू भाई के लिए कि इनकी जो है हम आशीर्वाद हम लोग पर बनी रहे। हमने कहा एक प्रत्यक्ष रूप से देवता सूर्य भगवान है, धरती के भगवान कहे जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, वो भी उन्होंने अपना इतना महत्वपूर्ण समय देकर करके यहाँ आया। सर, आपका कहा प्रत्यक्ष देवता एक सूर्य भगवान है जिसकी पूजा होती है और धरती के भगवान आपको कहा जाता है। आप अपने चिकित्सा में इतना व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप यहाँ इतना समय दिए और इस व्यवस्था के बारे में, इस छठ पूजा के बारे में आपका संदेश जरा बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों बहनों को छठ की शुभकामनाएं देता हूं और सबसे बड़ा धन्यवाद तो कन्नू भाई को कि जो इनने इतनी अच्छी व्यवस्था हम लोगों के लिए करवाई है। अक्सर आप सुनते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले ही हादसा हो गया था मुंबई में, बिहार यूपी जाने वाले लोग ट्रेन में चढ़ नहीं पाए, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई और इंजर्ड हो गए, इसलिए कि वहाँ सब जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अभी रिवर्स फ्लो होता है। यहाँ के लोगों को बिहार और यूपी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो अपने रिलेटिव्स को यहाँ बुला रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है। इसकी वजह से सबको इतनी अच्छी खुशी है, सब लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं, सब लोग अच्छे से काम करते हैं और सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं। इसी तरह से रहे, अगले साल हम लोग और अच्छी व्यवस्था रखेंगे। सभी माननीय को बहुत बहुत धन्यवाद, उतना अपना समय निकाल के आए। सर, डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि प्रत्यक्ष देवता एक हैं, एक धरती के देवता आप भी हैं। इस मौके पर आप डॉक्टरों के बारे में क्या कहें? जैसा अभी एक संदेश आप दे दीजिए, जो बंगाल में हुआ डॉक्टर लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार ना हो, उसके लिए हमारी जनता से बता दीजिए, वो भी सतर्क रहें, तो जिससे कुछ संदेश चला जाए। यार, ये तो खैर मौका नहीं है सबका डिस्कस करने के लिए, पर डॉक्टर्स तो हरदम अपनी सेवा भाव से ही मरीजों की सेवा करते हैं और हरदम उनकी यही कोशिश रहती है कि किसी मरीज को कोई नुकसान ना हो। उसी में कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो उसके लिए आपने देखा होगा कि पूरे देश ने एक साथ मिलकर उसका विरोध किया था और डॉक्टर्स ने तो काफ़ी दिन बंद भी रखा अपना, और उसका एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि इस तरह की घटना आगे नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, वापी का प्रसिद्ध
हॉस्पिटल है हरिया हॉस्पिटल, उसके माननीय डॉक्टर जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत का यहाँ आपको दर्शन दिख रहा होगा, 1500 किलोमीटर दूर बिहार के लोग यहाँ आए और इस जन्मभूमि में मिल घुल गए। तो आप इस एकता में जो ये सारी एकता है, इसके बारे में देश के नाम पे क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की, जो हमारे भारत देश में एकता है। और जैसे आपने बात की, बिहार 1500 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पे हमारे गुजरात और खास करके वापी में भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के जितने लोग हैं, उनको ऐसा ही लग रहा है कि अपने घर पे इतनी भावना, सद्भावना एक दूसरे के लिए है। और हम भी खुद में एक हमारे उत्तर भारतीय समाज, मेरा खुद का परिवार है, वो भावना के साथ मैं आया हूँ। उनको मैं खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ छठ परिवार की, छठ पूजा की। और उनको कुछ भी परेशानी हो, एज एमपी मैं हमेशा उनके साथ हाजिर रहूँगा। चाहे राज्य में कुछ भी प्रश्न हो, एक केंद्र में प्रश्न हो, उन सभी का हमेशा मैं उठाता रहूँगा। और यहाँ पे भी अच्छा घाट बने, उसकी भी पूरी सुविधा हम लोग नेक्स्ट ईयर से करेंगे। और कुछ भी और फैसिलिटी अगर बिहार वेलफेयर एसोसिएशन टीम मुझे बताएगी, तो मैं और कन्नू भाई मिलके ये चीज़ भी हम लोग पूरी करेंगे। मित्रों, जनप्रतिनिधि कैसे होते हैं उसका उदाहरण आपने यहाँ देखा। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके बिहार एसोसिएशन के बुलाने से इसका पूरा कार्यक्रम का जायजा लिया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना होगा और पढ़ा होगा, लास्ट वीक ही हादसा हो गया मुंबई में। क्यों हुआ? क्यों इतने लोग ट्रेन में जाने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ तो अभी ऐसा हादसा कभी सुनने को आपको आया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मंत्री श्री ने, आप सब लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर यहाँ जो व्यवस्था की है। सतीश भाई तो है ही, खैर VIA के हैं, तो यहाँ पूरा हम तो उनको घर वाला ही मानते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, धन्यवाद। तो इन सब ने जो ये VIA ने केयर लिया है, और ये जो घाट की व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ पे सबके पूजा की। और कन्नू भाई ने बोला है कि अगले साल तक 2 किलोमीटर और आगे तक बनने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। और अब तो ऐसा सुनने में और देखने में आया है कि रिवर्स फ्लो चालू हो गया है। सब अपने घर वालों को बिहार से यहाँ बुलाते हैं कि यहीं आइए और यहीं पूजा करिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सुख समृद्धि है। रात को भी आप यहाँ पूजा स्थल पर रह सकते हो, कोई किसी बात का भय नहीं, खतरा नहीं। वैसे भी गुजरात सबसे शांति प्रिय प्रदेश है पूरे इंडिया में। और वापी तो ऐसा है कि हम लोगों को लगता ही नहीं कि कभी हम लोग अपने घर से बाहर हैं। एक बार सबको छठ पर्व की शुभकामनाएं, और हर एक साल इसी तरह आप मिलते रहें, अपनी प्रगति करें, स्टेट की प्रगति में योगदान करें और देश की प्रगति में योगदान करें। धन्यवाद। ये जो पर्व है बहुत ही पवित्र है। वो डूबता हुआ सूरज का जो प्रत्यक्ष होता है और उगता हुआ सूरज का जो पूजा करते हैं, विश्व में ऐसा पूजा कहीं नहीं होता है। सब माननीय होता है कि भगवान के मन में धारण करके पूजा करते हैं। लेकिन यह हमारी छठी मैया सबको खूब आशीर्वाद दे। और हम बिहार के रहने के बाद भी हम यहाँ कर्म क्षेत्र में हमें इनके जितने भी गुजरात के और जितने सबसे यह अनुरोध है कि हाँ हर हालत में कंधे से कंधे मिला करके हर संभव इनको मदद करें। जो हमारी इनकी प्रगति होगी तो हमारी प्रगति होगी, और खूब उन्नति करें। और विश्व में हमारा गुजरात का नाम ही है, उसी तरह हमारा कन्नू भैया का भी पूरे गुजरात में इनका नाम रहे, पूरे भारतवर्ष में रहे। और एक साथ में बोलता हूँ कि सब बोलिए जय श्री राम। छठ पर्व दमन गंगा नदी के किनारे जो कार्यक्रम है, यहाँ कुछ बहनों का भी सहयोग बहुत ही अति उत्तम है। तो हम उन बहनों से पूछते हैं ये कार्यक्रम इतना सफल बनाए और उनका क्या है, कैसे करते हैं ये सब, और छठ के बारे में क्या इसका महत्व है वो बताएंगे। बहन जी, सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए और आप मतलब क्या है वो बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता तिवारी है। मैं बिहार वेलफेयर की महिला अध्यक्ष हूँ। बिहार वेलफेयर पिछले 30 साल से लगातार जो है दमन घाट पर ये सुंदर आयोजन शासन प्रशासन के साथ 15 दिन पहले इसमें स्वच्छता और लाइटिंग और सफाई के उसमें लग जाता है। यहाँ के मंत्री नेता हमारे कैबिनेट मंत्री कन्नू भाई देसाई का भी बहुत बड़ा सहयोग है, जैसे कि अभी वो आके गए हैं। और ये छठी पूजा हम बड़े ही उत्साह से करते हैं और हम लगातार जो है भक्तों की सेवा करते हैं। जैसा कि लोग बोलते हैं कि छठी मैया जो हम नवरात्रि में कात्यायनी माता की पूजा करते हैं, उन्हीं के स्वरूप ये छठी मैया है। जैसा कि लोग बताते हैं कि सबसे पहले कुंती माता ने इस व्रत को किया था
और कर्ण ने भी इस व्रत को किया था, क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे और उन्होंने अर्घ दिया था। और यह व्रत जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ा गौरव है, जो उगते हुए सूरज को हम प्रणाम करते हैं और सुबह जो है अस्त होते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं और उगते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, प्रत्यक्ष देवता कलयुग में अगर कोई है तो है सूर्य भगवान। और बहनों तो छठ माता के बारे में पूछेंगे। बहन जी, छठ के बारे में और बता दीजिए जरा कि छठ के कितने साल से हम मना रही हैं, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रेखा पटेल है, मैं बिहार वेलफेयर में उपाध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पे करीब से 6 साल से मैं जुड़ी हूँ और उससे पहले से ये स्टार्ट है। अच्छा, तो आपने भी छठ व्रत रखा है कभी? नहीं, मैंने तो नहीं रखा। आपने नहीं रखा? तो हम और बहनों से पूछते हैं जो छठ के बारे में अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा मंजू पांडे है। तो आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से ही हूँ। तो आपके यहाँ छठ रखा जाता है? हमारे यूपी में तो नहीं रखा जाता, पर ये बिहार से कल्चर चला आया है और थोड़ा धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलता जा रहा है, तो सब लोग अब रखना चालू कर दिए हैं छठ मैया की पूजा। जैसा कि हमने बताया है, जो अच्छी चीज होती है, गुरु नानक देव ने कुछ गाँव में एक बात कहा था कि जो अच्छे लोग हैं वो तितर बितर हो जाएं। तो जो तितर बितर इसलिए हो जाए कि उनके साथ उनकी अच्छाई जाती है। तो छठ का पर्व एक बहुत ही अच्छा है। बिहार से चल करके यहाँ आए हैं और इतना अच्छा पर्व जो एक अच्छाई अपने साथ लाए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतना अच्छा पर्व बिहार का पर्व आज गुजरात में आप देख रहे हैं वापी में, मैंने आज चल के आया, पूरा वापी सुना था, सब तरफ बाजार, दीपावली से भी ज्यादा बाजार हुआ। तो छठ का क्या महत्व है, जरा एक लाइन में बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं अर्चना पाठक, बिहार वेलफेयर की सदस्य हूँ। ये पर्व नहीं, एक महापर्व है और ये एकता का, अखंडता का बहुत बड़ा प्रतीक है। इसमें क्या है, विभिन्न वर्गों के लोग, अगर कोई एक व्रत कर रहा हो तो जितने भी उसके रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, सब उसका सहयोग करने, इवन हमारे पड़ोसी हैं उनके सारे रिश्तेदार, इवन हम लोग मिलकर के अर्ली मॉर्निंग से उनका हेल्प कर रहे हैं। तो ये एकता का प्रतीक नहीं तो और क्या है। पूरी वैमनस्यता को दूर करते हुए इस महापर्व को सब लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। और जैसा कि अभी हमारे कन्नू भाई देसाई के मंच पे ये कहा गया कि सब गांव से यहाँ आते हैं, ये हमारी कर्म भूमि बन गई है और ये कर्म भूमि हमारे किसी जन्मभूमि से कम नहीं रह गई है। तो इसको हम इतने जड़ से और इतनी आस्था से मनाते हैं इस व्रत को कि कभी हमें लगा ही नहीं कि ये हमारी जन्मभूमि नहीं है। कर्म भूमि जन्मभूमि से बढ़ के हो गई। तो जय छठी मैया, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। धन्यवाद। मातृत्व लगाओ जहाँ भी होता है उसको सबको अपना बनाते हैं। हमने आपसे कहा था मातृत्व लगाओ, ये यूपी से चल के आए लेकिन अपना श्रम कर्म भूमि यहाँ है, यहाँ से लगाव हो गया। और भी कुछ बहनों से हम पूछते हैं, आपका नाम बता दीजिए। जी, मैं रीना श्रीवास्तव। तो छठ आपने व्रत रखा कभी? जी, छठ व्रत तो नहीं रखा, पर हमारे घर में होती व्रत होता है। कहावत है, यदि आप कहीं दर्शन नहीं कर सकते तो दर्शनार्थियों की सेवा ही उसका पुण्य होता है। हम दूसरी भी बहनों से पूछेंगे, आपका नाम बता दीजिए। विनीता रंजन। कहाँ से रहती हैं आप? बिहार से। तो आप यहाँ छठ है? नहीं है, अभी तो नहीं है, लेकिन हमारे घर में होता है, मम्मी को के लिए है। आपका नाम बता दीजिए, चलते रहिए। राधिका। क्या दीपक के लिए है? ये कोसी में भरी हूँ। ये कोसी क्या होती है? ये छठ माई के कोसी होता है ना। अच्छा, छठ माई के कोसी होता है। तो ये कब तक जलेगा दीपक ऐसे? ये दीपक जलेगा सुबह ले। तो कोसी के बारे में कुछ बताइए ना। अरे जब हम लोग मनौती मानते हैं, जिसकी इच्छा पूरी होती है या कोई इच्छा रखा जाता है उसके लिए कोसी भरा जाता है। एक शब्द होता है कोसी, जो किसी की इच्छा पूर्ण हो या उसकी इच्छा वो कार्य करने की हो, उसके लिए कोसी शब्द का यूज होता है। हमारी संस्था के सिक्योरिटी इंचार्ज से लेकर पूरी टीम मौजूद, उदय कुमार सिंह, हमारे यहाँ से सुधीर कुमार सिंह, तमाम लोग।
3 हटाइए, पिकअप को हटाइए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको मना किया गया, आप वहाँ पर गलत लगाए हुए हैं। स्कॉर्पियो VJ 15 सी है, 3 5 3 VJ 15